बॉलीवुड में हर साल कई स्टार किड्स आते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ऐसे होते हैं जो अपनी पहचान खुद बनाते हैं। एक लड़की जिसे शुरुआत में लोग सिर्फ करण जौहर की फेवरेट कहते थे, जिसे ट्रोल किया गया, नेपोटिज्म का चेहरा कहा गया, लेकिन उसी लड़की ने अपनी एक्टिंग, मेहनत और स्मार्ट फैसलों से खुद को बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुपरस्टार बना दिया। आज आलिया भट्ट सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक ब्रांड है। फिल्में हिट, अवार्ड्स की लाइन, हॉलीवुड तक का सफर, और दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ। सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ रिलेशनशिप, रणबीर कपूर से शादी और करण जौहर का हर मोड़ पर साथ। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आलिया भट्ट की पूरी कहानी, उनके बॉलीवुड डेब्यू से लेकर नंबर 1 सेलिब्रिटी बनने तक का सफर। आलिया भट्ट का जन्म 15 मार्च 1993 को मुंबई में हुआ। उनके पिता महेश भट्ट बॉलीवुड के जाने-माने फिल्म मेकर हैं और मां सोनी राजदान एक अभिनेत्री। आलिया बचपन से ही फिल्मी माहौल में पली बड़ी। घर में कैमरे, स्क्रिप्ट्स और स्टार्स का आना जाना आम बात थी। लेकिन स्टार किड होने का मतलब ये नहीं था कि सब आसान होगा, क्योंकि बॉलीवुड में एंट्री तो मिल सकती है, लेकिन टिकना सिर्फ टैलेंट के दम पर होता है। आलिया ने बहुत छोटी उम्र से ही फिल्मों में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी थी। कहा जाता है कि बचपन में ही उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें एक्ट्रेस बनना है। करण जौहर एक नई फिल्म बना रहे थे, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। उन्हें चाहिए थी एक नई, फ्रेश और ग्लैमरस हीरोइन। ऑडिशन हुए, कई लड़कियां आईं, लेकिन करण की नजर रुकी आलिया भट्ट पर। उस समय आलिया का वजन काफी ज्यादा था, लेकिन फिल्म पाने के लिए उन्होंने कुछ ही महीनों में लगभग 15 से 16 किलो वजन कम किया। ये वही दौर था जहां से उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। स्टूडेंट ऑफ द ईयर रिलीज हुई और रातों रात आलिया भट्ट चर्चा में आ गई। उनके साथ वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी लॉन्च हुए थे। तीनों की केमिस्ट्री लोगों को पसंद आई, लेकिन लोगों ने ये भी कहा आलिया को सिर्फ इसलिए मौका मिला क्योंकि वो स्टार किड है और करण जौहर उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। यहीं से शुरू हुआ नेपोटिज्म वाला टैग, जो कई सालों तक आलिया के साथ जुड़ा रहा। शुरुआती दिनों में आलिया को बहुत ट्रोल किया गया, खासकर एक इंटरव्यू के बाद, जहां उनसे भारत के राष्ट्रपति का नाम पूछा गया और उन्होंने गलत जवाब दे दिया। सोशल मीडिया पर उनका खूब मजाक उड़ा, मीम्स बनने लगे, लोग उन्हें बेवकूफ स्टार किड कहने लगे। लेकिन शायद लोगों को नहीं पता था कि यही लड़की आगे चलकर अपने काम से सबकी सोच बदल देगी। साल 2014 में आलिया की फिल्म आई हाईवे। डायरेक्टर थे इम्तियाज अली। इस फिल्म में आलिया का किरदार बिल्कुल अलग था। ना ज्यादा मेकअप, ना ग्लैमर, बस एक इमोशनल और रियल परफॉर्मेंस। और यही लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि आलिया सिर्फ स्टार किड नहीं, बल्कि एक बेहतरीन अभिनेत्री भी है। फिल्म में उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई। क्रिटिक्स भी हैरान रह गए। जिस लड़की को लोग ट्रोल करते थे, अब वही अवार्ड जीतने लगी थी। अब एक बात जो हमेशा चर्चा में रही, वो थी करण जौहर और आलिया भट्ट की बॉन्डिंग। करण ने कई बार खुलेआम कहा कि आलिया उनके लिए परिवार जैसी है। उन्होंने आलिया को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिए, अच्छे डायरेक्टर्स से मिलवाया और हर मुश्किल समय में उनका सपोर्ट किया। कई लोगों ने आरोप लगाए कि करण सिर्फ आलिया को आगे बढ़ाते हैं। नेपोटिज्म की बहस में भी दोनों का नाम सबसे ज्यादा लिया गया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि करण मौका दे सकते थे, पर हिट फिल्में और शानदार एक्टिंग सिर्फ आलिया की मेहनत से आई। इसके बाद आलिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2 स्टेट्स, हमटी शर्मा की दुल्हनिया, उड़ता पंजाब, डियर जिंदगी, राजी, गली बॉय, गंगूबाई कथियावादी, एक के बाद एक अलग अलग किरदार और हर फिल्म में दमदार एक्टिंग। खासकर राजी और गंगूबाई कथियावादी ने उन्हें बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बना दिया। गंगूबाई में आलिया ने साबित कर दिया कि वो अकेले अपने दम पर फिल्म हिट करा सकती हैं। अब बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ की। स्टूडेंट ऑफ द ईयर के दौरान आलिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा काफी करीब आ गए थे। दोनों कई जगह साथ दिखने लगे। फैंस को उनकी जोड़ी बहुत पसंद आने लगी। हालांकि दोनों ने कभी खुलकर रिश्ता स्वीकार नहीं किया, लेकिन बॉलीवुड में उनकी डेटिंग की खबरें हर तरफ थी। कुछ सालों तक सब ठीक चला, लेकिन फिर धीरे धीरे दोनों अलग हो गए। ब्रेकअप की असली वजह कभी सामने नहीं आई, लेकिन कहा जाता है कि करियर और अलग प्रायोरिटीज के कारण दोनों दूर हो गए। और फिर आलिया की जिंदगी में आए रणबीर कपूर। आलिया बचपन से रणबीर कपूर की बहुत बड़ी फैन थी। उन्होंने कई इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें रणबीर पर क्रश है। फिल्म ब्रह्मास्त्र के दौरान
दोनों करीब आए। धीरे धीरे उनकी रिलेशनशिप की खबरें सामने आने लगी। इस बार आलिया ने अपना रिश्ता छुपाया नहीं। रणबीर और आलिया बॉलीवुड के सबसे चर्चित कपल बन गए। साल 2022 में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने शादी कर ली। उनकी शादी बॉलीवुड की सबसे चर्चित शादियों में से एक बनी। फैंस सालों से इस पल का इंतजार कर रहे थे। शादी के कुछ महीनों बाद दोनों ने अपनी बेटी राहा कपूर का स्वागत किया। मां बनने के बाद भी आलिया ने अपने करियर की स्पीड कम नहीं की। उन्होंने साबित किया कि एक महिला शादी और मदरहुड के बाद भी सुपरस्टार रह सकती है। अब सवाल यह है कि आलिया भट्ट आखिर बॉलीवुड की नंबर 1 अभिनेत्री कैसे बनी? उसके पीछे कई कारण हैं। आलिया ने सिर्फ ग्लैमर्स रोल नहीं किए, उन्होंने अलग अलग किरदार चुने। हर फिल्म के साथ उनकी एक्टिंग बेहतर होती गई। करण ने उन्हें इंडस्ट्री के बड़े डायरेक्टर्स और प्रोजेक्ट से जोड़ा। नेपोटिज्म ट्रोलिंग के बावजूद उन्होंने जवाब अपने काम से दिया। आज आलिया सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, बल्कि एक बिजनेस वुमन और फैशन आइकन भी है। आलिया ने सिर्फ बॉलीवुड तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने हॉलीवुड फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन से इंटरनेशनल डेब्यू किया। अब वो ग्लोबल स्टार बनने की तरफ बढ़ रही हैं। आलिया भट्ट की कहानी सिर्फ एक स्टार किड की कहानी नहीं है। ये कहानी है खुद को साबित करने की। एक ऐसी लड़की जिसे कभी लोग सीरियस नहीं लेते थे, आज वही बॉलीवुड की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में गिनी जाती है। करण जौहर का सपोर्ट जरूर था, लेकिन उस सपोर्ट को सफलता में बदलने का काम आलिया ने खुद किया। और शायद यही वजह है कि आज आलिया भट्ट सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि बॉलीवुड की सबसे मजबूत फीमेल सुपरस्टार्स में से एक है। तो दोस्तों, आपको आलिया भट्ट की ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि आलिया अपनी मेहनत से यहां तक पहुंची, या फिर करण जौहर का सपोर्ट सबसे बड़ा कारण था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही बॉलीवुड की अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।